सरकारी मालूमात के चैनल पर एक बार फिर खुशामदीद। आज हम ये देख लेते हैं कि सक्सेशन सर्टिफिकेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्यों हासिल किया जाता है, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, ये नादरा के ताउन से कैसे हासिल किया जा सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इसके लिए, इसकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, क्या प्रोसीजर है और कितना टाइम लग सकता है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सरकारी मालूमात वक्त पर मिलती रहें। अब इसकी फ़ीस भी देख लेते हैं, इसकी फ़ीस क्या है। इसकी फ़ीस के लिए एप्लीकेशन फ़ीस, यानी अगर एप्लीकेशन फ़ीस अपडेट भी होती है तो ऑनलाइन इधर अपडेट हो जाएगी। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप फ़ीस से भी अपडेट रहें। अभी जो रिसेंटली फ़ीस है इसकी, अगर आपका एसेट 1 लाख के अंदर अंदर है तो 10,000 रुपये फ़ीस है इसकी। अगर एसेट 10 लाख 1 लाख से ऊपर है तो 20,000 रुपये इसकी फ़ीस है। चाहे जितना भी हो, लेकिन 1 लाख से ऊपर है तो 20,000, अगर 1 लाख से नीचे है तो 10,000 रुपये फीस है इसकी। सक्सेशन सर्टिफिकेट की सबमिशन के लिए आपको 5 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला स्टेप है एप्लीकेशन इनिशिएट करना। दूसरा स्टेप है लीगल हायर तो एसेट्स की डिक्लेरेशन, इनकी तफसील देना। थर्ड स्टेप है वेरिफिकेशन। फोर्थ स्टेप है एडवर्टाइजमेंट, यानी न्यूज़पेपर पे ऐड देना। और 5 स्टेप फाइनलाइज, यानी प्रिंटिंग एंड डिलीवरी। अब बारी बारी हम सब स्टेप को देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप एप्लीकेशन इनिशिएट एंड डिटेल्ड। सबसे पहले ज़रूरी है कि जो भी इंतकाल कर गया है, जिसके लिए आप हेयरशिप अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी बेसिस पर, उसका कार्ड सीडी होना लाजमी है, यानी नादरा के रिकॉर्ड में उसकी कैंसिलेशन होना लाजमी है। अदरवाइज सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो सकते। सीडी होने के बाद नादरा आपको एक सर्टिफिकेट जारी करता है कार्ड कैंसिलेशन का, वो आपके पास होना लाजमी है। इसकी एक वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे बना दी है, पहले से बना के रखी हुई है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप तफसील से उस वीडियो को देख लीजिए। क्या क्या रिक्वायरमेंट है कार्ड कैंसिलेशन की, क्या फ़ीस है, आपको तफसील से उस वीडियो के अंदर तफसील मौजूद है। सबसे पहला स्टेप को फॉलो करने के लिए, एप्लीकेशन को इनिशिएट करने के लिए, एप्लीकेंट का CNIC होना लाजमी है। जो भी अप्लाई कर रहा है हेयरशिप के लिए, उसके बायोमेट्रिक होंगे, उसकी फ़ोटोग्राफ होगी, इंतकाल करने वाले का शनाख्ती कार्ड नंबर होना लाजमी है। अगर नादरा के रिकॉर्ड में उसके पेरेंट्स के नेम मौजूद नहीं है तो उसके पेरेंट्स के नेम आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। यानी आपके अगर पेरेंट्स का अप्लाई करें तो दादा दादी, अगर कोई बेटी अप्लाई करे तो नाना नानी, तो उनके सबके नाम पता होने चाहिए। उसका मज़हब और उसका सेक्स पता होना चाहिए, यानी उसका ताल्लुक़ किस फ़िरके से था, उसका फ़िरका पता होना चाहिए। ये भी उसमें डिटेल डालनी पड़ती है। आप सेकंड स्टेप की तरफ आ जाइए। सेकंड स्टेप पे लीगल हायर्स एंड एसेट डिटेल। सेकंड स्टेप पे आपको जितने भी लीगल हायर्स होंगे उसकी तफसील डालना लाजमी है। उसकी तफसील की तरफ डालेंगे चीज़ें, उसका नेम, आईडी कार्ड नंबर ऑफ सारे लीगल हायर्स का, उनकी जेंडर्स, रिलेशनशिप, डिसीज़ के साथ क्या रिलेशनशिप था उसका, उसका मज़हब क्या था, उसका फ़िरका क्या है, मोबाइल नंबर, नेम, ईमेल एड्रेसेस, क्या एसिड है, एसिड टाइप्स होनी चाहिए, एसिड की तफसील, और कितना कितना हर हायर्स के, यानी जितने भी वर्षा हैं उसमें कितना कितना हिस्सा डिक्लेयर होगा, उसकी तफसील। थर्ड स्टेप पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। जो एप्लीकेंट होगा उसके बायोमेट्रिक तो हो ही जाएंगे, लेकिन सारे लीगल हायर्स के बायोमेट्रिक होना लाजमी है। अगर कोई एब्रॉड रहता है तो नादरा के सेंटर में जाके अपने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करेगा। अगर कोई अगर ऐसे मुल्क में आप रहते हैं जहाँ पे बायोमेट्रिक की फैसिलिटी मौजूद नहीं है तो वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसकी एक वीडियो नादरा ने अपने होम पेज पर डाली हुई है कि आप किस तरह ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इस वीडियो को लाजमी देख लीजिए, मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें पूरी तफसील बताई हुई है कि किस तरह आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन लीगल हायर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप अगर ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे नादरा का सेंटर मौजूद नहीं है,
कोई नादरा का फैसिलिटी सेंटर मौजूद नहीं है, तो आप ऑनलाइन नेट पे बैठ के किस तरह अपने लीगल हायर्स की वेरिफिकेशन दे सकते हैं। तो ये वीडियो मैं आपके सामने, मैं हो सकता है कि इस पे प्रॉपर एक वीडियो भी बना दूं, इसको डिस्क्राइब भी कर दूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। थर्ड स्टेप है डॉक्यूमेंट स्कैनिंग। जो भी आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे, एफिडेविट प्रोवाइड करेंगे, एफिडेविट का भरना लाजमी है। एफिडेविट का फॉर्मेट आपको डाउनलोड कैटेगरी में मिल जाएगा, मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस एफिडेविट को डाउनलोड कीजिए, एक स्टाम्प पेपर भरिए और ओथ कमिश्नर से इसको तस्दीक करवाइए। तस्दीक कराकर ये आपको स्कैन कराना लाजमी है। कॉपी ऑफ आईडी कार्ड, यानी जितने भी हायर्स हैं उनके आईडी कार्ड स्कैन होंगे। और जितने भी, अगर आपने जो एसेट की डिक्लेरेशन दी है, मूवेबल हो या अनमूवेबल हो, यानी अगर कैश की सूरत में है बैंक में तो मूवेबल है, अगर कोई ज़मीन है, कोई जायदाद है, कोई प्रॉपर्टी है तो वो अनमूवेबल होती है। तो उसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। अगर कोई और लेटर, कोई और डॉक्यूमेंट आपसे अथॉरिटी ने डिमांड किया है तो वो भी स्कैन होगा। आप नेक्स्ट स्टेप पर सब सबमिशन होने के बाद अथॉरिटी यानी नादरा खुद ही एक ऐड देगा अखबार में, ताकि अगर कोई लीगल हायर्स, आपने अगर कोई किसी बंदे ने कोई फ्रॉड करने की कोशिश की, यानी किसी अपने भाई को या लीगल हायर्स को स्किप करवाने की कोशिश की, यानी उसकी तफसील नहीं डाली, तो उसको लिए नादरा एक ऐड देगा और लीगल हायर्स के पास 14 दिन का टाइम होगा। इस 14 दिन के अंदर अंदर वो डिक्लेरेशन दे सकता है और क्लेम कर सकता है। अगर प्रोसेस के दौरान, यानी अगर 14 दिन के दौरान अगर कोई लीगल हायर क्लेम करता है, यानी अगर कोई वर्षा ऐसा आता है जिसको आपने एप्लीकेशन के दौरान डिक्लेयर नहीं किया, तो नादरा उस चीज़ को उसी वक्त रोक देगा, आपका सेक्योरिटी सर्टिफिकेट रोक दिया जाएगा, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे और आपकी फ़ीस आपके एप्लीकेंट को वापस कर दी जाएगी, आपकी एप्लीकेशन क्लोज कर दी जाएगी। अगले स्टेप पर आपका फाइनलाइज हो जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्शन अरेज नहीं होता 14 दिन के अंदर अंदर, अगर न्यूज़पेपर में ऐड देने के बाद, तो आपका सर्टिफिकेट वेरीफाई हो जाएगा। 14 दिन होने के बाद, पब्लिकेशन के बाद केस अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव होने के बाद आप अगली स्टेज की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे। अगली स्टेज है डिलीवरी एंड प्रिंट। जैसे 14 दिन गुजरेंगे, उसके 15 दिन के बाद एग्जैक्ट ना वेरीफाई हो जाएगा आपका रिकॉर्ड, आपको आपका सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट प्रिंट करके दे दिया जाएगा। डाउनलोड सेक्शन पे जाके आप एफिडेविट को डाउनलोड कर सकते हैं। ये एफिडेविट का लिंक मौजूद है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आप वहाँ से डाउनलोड करें और इसको इसी के मुताबिक एफिडेविट आपको सबमिट करवाना है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि फर्स्ट स्टेप पे आपको एफिडेविट जमा कराना है, जिसमें हेयर्स की डिटेल, हायरशिप जो भी वर्षा है उसकी डिटेल और प्रॉपर्टी की डिटेल आपको मैंशन करनी है और ओथ कमिश्नर से इसको वेरीफाई भी करवाना है। आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट्स में कीजिए। बहुत सारे सवालों के जवाब तो नादिरा ने ऑनलाइन ही दे दिए हैं, तो आप हर सेक्शन पे जाकर, हर सवाल पे जाकर इसको पढ़ के अपने सवाल को वेरीफाई भी कर सकते हैं। बाकी आपका कोई भी सवाल हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप उसको कमेंट्स में कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा।